नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, है ना, यानी कि विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो हम लोग बात करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो एक क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो एक क्या होता है? एक क्लोज पाथ में फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज पाथ है ना, एक बंद पाथ। जैसे क्या हो रहा है, जैसे हम बनाते हैं ना स्विच, एक बैटरी लगा दी कुछ इस तरीके से, है ना, एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता रहता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, वो मैं आपको लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? ये एक क्लोज पाथ होता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो बंद मार्ग है ना, क्लोज पाथ कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो क्लोज पाथ है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज वेरियस कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या डिफरेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें लाइक सेल की, है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। स्विच वायर भी, स्विच वायर भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब किस में यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। अगर मैं वहीं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कह रहा हूँ ए डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ए डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच डिस्प्ले द वेरियस relationship between the component and the current source in it through electrical symbols is called an electrical circuit diagram। तो उसने ये बताया हमें बेटा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है यह एक ऐसा डायग्राम होता है जो उसमें लगे, है ना, इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट या कंपोनेंट लगे होते हैं, है ना। ध्यान से सुनो, ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा डायग्राम होता है जो उसमें लगे कंपोनेंट एंड जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स है हमारे पास, है ना, करंट सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स या करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स के ना जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं ना, डिफरेंट करंट सोर्स इन इट थ्रू इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, यानी कि जो रिलेशनशिप होती है किसकी, किस की रिलेशनशिप बता रहा है वो, जो उसमें लगे कंपोनेंट लगे होते हैं और जो करंट सोर्स होते हैं उनके, उनमें जो रिलेशनशिप होता है को इलेक्ट्रिकल सिंबल द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। एक बार ध्यान से सुनो, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है यह एक ऐसा डायग्राम होता है जो उसमें लगे कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट के जो भी इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है ना, करंट के जो सोर्स हैं, इनके बीच के रिलेशन जो होता है को बेटा इलेक्ट्रिकल सिंबल से इंडिकेट किया जा रहा है ना। और इसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे मैं कुछ कंपोनेंट आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ जो सर्किट में यूज किए जाते हैं ना, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। सर्किट डायग्राम बना के वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, या इसे कह सकते हैं हम लोग सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे जरा हम लोग। देखो, सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट नंबर पे सेल, ठीक है। तो एक सेल का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से इंडिकेट करता है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनाओगे आप, यानी कि ये वाला जो बड़ा पार्ट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, और ये जो छोटा वाला पार्ट है वो कैसा होगा आपका? नेगेटिव। तो ये हमारा एक सेल का सिंबल है बेटा, है ना।
और यही किस में यूज़ किया जाता है, सर्किट डायग्राम में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर मैं बैटरी की बात करूँ आपसे, ठीक है, बैटरी ऑफ टू सेल्स कर लो, 3 सेल कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे फिर एक छोटा वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर इसे कनेक्ट किया बड़े चार्ज से, फिर एक स्मॉल, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बैटरी है जिसमें 2 सेल कनेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है ना, 1 सेल 2 सेल, ठीक है। यानी कि सेलों को मिलाने से तो बैटरी बनती है आपकी। 3 केस कनेक्टिंग वायर की बात करूँगा तो सीधा दिखा देंगे वायर आप लोग इस तरीके से, ठीक है। नंबर 4 पे आता है आपका ए वायर जॉइंट वायर कैसा होता है। जॉइंट वायर कुछ इस तरीके से दिखाएंगे और ये यहाँ जॉइंट होगा आपका इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग जॉइंट वायर। 5th पे बात करें हम लोग, 5th लिखेंगे हम लोग वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेट वायर होगा और यहाँ पे आके ये कुछ, यानी कि एक कोई वायर है और इससे बिना टच किए इसके ऊपर से ये वायर निकल लिया बेटा, है ना, बिना कनेक्ट हुए, विदाउट कॉन्टैक्ट है ना, इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है, इसके ऊपर से निकली हुई है, तो इसे बोलते हैं वायर क्रॉसिंग या वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, है ना। 6 पॉइंट पे आते हैं बेटा हम लोग, 6 पॉइंट लिखेंगे हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 7 पॉइंट वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसे रोस्टेट भी कहते हैं, RHEOS, ठीक है, रोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा, इसका जो सिंबल होगा कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, या कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसका डायग्राम, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रोस्टेट क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को बेटा हम घटा या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो होती है, क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम को घटा या बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका एक एग्जांपल्स के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ना, ये वाला आपका जिसे रजिस्टर कह रहे हैं हम लोग, इससे घटाया बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स होता है बेटा, इसलिए मैंने कहा था कि ये क्या होता है, फिक्स होता है। बट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसे कम या ज़्यादा किया सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 8 पॉइंट जिसे कहते हैं बेटा हम लोग एमीटर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसे ए दिखा देंगे, इसे इस तरीके दिखा देंगे, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये क्या होगा आपका एमीटर। वहीं मैं 9 की बात करूँ, एमीटर के बारे में मैं आप लोग डिस्कस डिटेल में बता चुका हूँ बेटा ना, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यही बात करूँगा वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, V प्लस माइनस, ठीक है। वहीं बात करूँ मैं गैल्वेनोमीटर की,
गैल्वेनोमीटर में क्या लिखेंगे, यहाँ जी लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। 11 बात करूँ मैं, एन ओपन स्विच या ओपन प्लग की भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये ओपन होता है ना, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। या कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इस डायग्राम को ये कैसा है, ओपन है। 12 में देखें हम, क्लोज स्विच या क्लोज प्लग की भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ओपन प्लग की ऐसे से कह सकते हैं, क्लोज प्लग की, है ना। तो ध्यान देना बेटा इसे, और इसे आप लोग दिखा दोगे इससे टच करके, है ना, या दूसरा दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप लोग दिखा दोगे, यानी कि एक ऐसा क्लोज स्विच है, ठीक है। इसका मतलब है इसे आप कनेक्ट कर दिएगा तो करंट एक सर्किट में फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसे अलग कर रखा है तो इसका मतलब एक सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और वहीं 13 केस पे जाएं, हम लिखें इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप, या इलेक्ट्रिक लैंप है ना, तो हम कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखाते हैं, इस तरीके से ना, और इसे ऐसे दिखा देते हैं कभी कभी इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ये ऊपर है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट थे आपके, है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बेटा। अब हम चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में, यानी कि सर्किट डायग्राम, है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम ये लेक्चर देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ देखने वाले हैं बेटा हम लोग। तो ध्यान देना इस चीज़ में, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जोड़ेंगे कि बैटरी, ठीक, यानी कि ये प्लस, एक बार रुको बेटा, देखो ज़रा, यानी कि ये प्लस पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हमें स्विच लगाना कहाँ है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, स्विच को बेटा आपने देखा होगा राइट हैंड साइड लगा होता है, यानी कि कुछ यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, सोचो, मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया है ना, अब यहाँ बैटरी है, बैटरी से करंट निकल चुका है, अब मैं स्विच बंद करूँगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस सर्किट के अंदर करंट होगा, अगर हम कहीं से भी टच करेंगे तो हमें करंट लग सकता है, ठीक है। तो क्यों ना बेटा हम लोग इस स्विच को उठा के हम इधर लगा दें, यहाँ लगा दें। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले मैं इरेज कर दूँ, ये तो केवल समझाने के लिए बताया बेटा आप लोगों को, है ना। चलो, तो मैं इस स्विच को बेटा मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी
इस स्विच को मैं रख रहा हूँ ओपन। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब एक सर्किट में बेटा हमें एमीटर भी कनेक्ट करना है। अब एमीटर इस सर्किट के अंदर आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरे सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब आप इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी मेजर कर सकते हो उसका। ठीक है, अब सोचो मैं इस एमीटर को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ए लिख दिया। ठीक है ना, ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो जाता है और ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखा दोगे आप। ये क्या होगा बेटा, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस दिखाओगे। ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाने के बाद यहाँ पे आप एक कनेक्ट कर दोगे बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने कनेक्ट किया और इसे ये वापस लाके इस सर्किट से मिला दो। तो हमने क्या लिया, एक बैटरी ली। ठीक है, और स्विच हमें लेफ्ट हैंड लगाना है। क्यों, क्योंकि जब बैटरी से करंट निकलेगा तो ये स्विच यहीं क्लोज कर देगा, केवल इस के अंदर ही बेटा करंट रहेगा, पूरे सर्किट में फिर हमें करंट कहीं भी नहीं लग सकता है। ठीक है, अगर इस स्विच को मैं इधर लगाता तो इस पूरे सर्किट के अंदर क्या होता बेटा, करंट प्रेजेंट होता, जिसे आप कहीं भी टच करते तो क्या होता, आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये स्विच लगाया, क्या बोल देंगे इसे, स्विच। ठीक है, और यहाँ ये किससे कनेक्ट कर रखा है मैंने, एमीटर से। और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा मैंने, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इसे घटा या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव। ठीक है, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव। अब बात आती है मैं वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊँ। अब आपको अच्छे से पता है कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, देखो है ना। बट जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में कनेक्ट कर दिया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसे। तो इसे मैं यहाँ से ऐसे नहीं दिखा सकता बेटा। अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, यानी कि इस बल्ब के देखो पैरेलल में कनेक्ट हो गया, नहीं हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया होगा तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि जो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसे किस में कनेक्ट कर दिया जाता है, पैरेलल में। और जो एमीटर होता है उसे किस में कनेक्ट करते हैं हम बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये बेटा आपका एक सर्किट डायग्राम। और मैं जब बैटरी से निकलेगा तो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट का कुछ मैं इससे दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना, एक इस सर्किट में घूम रहा है और वापस घूम के बेटा वहीं बैटरी में आता है और फिर वापस पूरे सर्किट में घूमता रहता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, जब तो करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस सर्किट के अंदर चलता रहता है। ठीक है ना, और इसे इसलिए तो कहा जाता है क्लोज पाथ, है ना, एक क्लोज पाथ ही तो है बेटा, इसी उसमें घूम रहा है ये। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें बता चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है ना, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। और कब एग्जाम के अंदर बेटा आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तो ये वाला डायग्राम आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना, किस तरीके से मैंने डायग्राम आपको बनाना बताया, तो इस तरीके से आप डायग्राम को बेटा एग्जाम के अंदर बना सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।